अभी आपके दरमियान जनाब अशफाक बहराइची साहब बहुत मेयारी और इश्क़ रसूल में इस कदर डूब कर पढ़ रहे थे कि मैं महफिल में भी देख रहा था और स्टेज की जानिब भी असातिज़ा कराम बड़ी दुआओं से नवाज रहे थे। मैं बड़े अदब के साथ सदर जलसा जनाब हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। महफिल बहुत पुररौनक और ख़ास तौर से हबीबी साहब की मौजूदगी में जिस जलसे की निज़ामत बहुत जगह शिरकत का मौका मिला, तो हबीबी साहब की मौजूदगी ही जलसा की कामयाबी की ज़मानत, और फिर उसमें चार चाँद आफ्ताब व महताब जौहर साहब की मौजूदगी। सुभान अल्लाह, क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिल भी झुकना चाहिए सजदे में सर के साथ साथ, दिल भी झुकना चाहिए सजदे में सर के साथ साथ। दिल कहीं और सर कहीं ये बंदगी अच्छी नहीं, दिल कहीं और सर कहीं ये बंदगी अच्छी नहीं। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। खाली सजदे में तो दुनिया बसा करती है, खाली सजदे में तो दुनिया बसा करती है। मोहतरम हजरात, सामीन किराम, उलमा इज़ाम, शोरा इज़ाम, महफिल बहुत पुररौनक, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उलमा किराम मौजूद हैं, मैं बहुत ही मुख्तसर ईजाज़ व इख्तिसार के साथ दो चंद बातें गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि ये दो वर्ड हैं असल में। उलमा की मौजूदगी में अपने इल्मी ज़मानत के साथ पेश कर रहा हूँ। एक है इफ़ाल और एक है इन्फ़िआल। इन्फ़िआल कहते हैं असर के कबूल करने को, इफ़ाल कहते हैं असर डालने को। बहुत गहरा वर्ड नहीं है, बहुत मामूली, समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ में बात आ जाएगी। इन्फ़िआल असर कबूल करना, इफ़ाल असर डालना। तो ये जो अकाबिर शोरा इज़ाम, उलमा इज़ाम मौजूद हैं, इनसे मैं असर कबूल करता हूँ और आपकी तरफ असर डालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी मिसाल बिल्कुल इन्फ़िआल की है। इसलिए अर्ज़ ये करना है कि जलसा दस्तार बंदी है और जामिया तजवीदुल कुरान में मौजूद है। मैंने क़िराअत सुनी है और क़िराअत सुनकर दिल बाग बाग हुआ। बताना यह है कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुफ्ती असलम साहब दामत बरकातुहू का मदरसा और इसके तलबा और इसके इसातिज़ा किस मियार में मेहनत और काविश किया और क्या गुल खिलाया और किस दर्जे के हाफिज़ कुरान तैयार किए। मुफ्ती असलम साहब की एक ख़ास खुसूसियत है, पिछले साल भी नाचीज़ हाजिर हुआ था। देखिए, एडवर्टाइज के लिए आज टीवी चैनल, इसी तरह अखबार, रसायल, व्हाट्सएप, पता नहीं कितनी चीज़ें, लेकिन इनके एक ख़ास खुसूसियत ये है कि अपने मदरसे के एडवर्टाइज और उसकी इशाअत और उसके इश्तिहार के लिए ये इन तरीक़ों को नहीं अपनाया है, बल्कि इनका जज्बा ये है कि हम बच्चा ऐसा तैयार करके भेजें जो बच्चा जिस सूबा में जाए, जिस ज़िला में जाए, जिस करिया में जाए, जिस मोहल्ला में जाए, और जब वो कुरान की तिलावत करे तो बबांगे दोहल बेसाख्ता हर इंसान ये कह उठे कि वाकई इसने कुरान उस अंदाज से पढ़ा है जिस अंदाज से आज से 1400 साल पहले आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अमीन ने आयत मुक़द्दसा का दौर किया है, उस अंदाज से कुरान पढ़ा। इसलिए
ये बताने की जरूरत नहीं है, इतने खुद बबोयद न किया तार बगोयद, इधर अपनी खुशबू खुद बताती है, अतार के कहने की जरूरत नहीं है। और अभी तो जलसा है, आपको बिरयानी खाने की नौबत आएगी तो ये जो बावर्ची बिरयानी बना रहा है वो एक चावल को हाथ से टच और मस करता है, अब पूरी बिरयानी का की कैफियत और हालत को बता देता है। तो ये अकाबिर जिनकी जिंदगी इसी लाइन में गुजरी है, एक आयत अगर बच्चा पढ़ता है तो उस मदरसे की पूरी गहराई और गिराई के साथ हकीकत का इंकशाफ हो जाता है। तब मुफ्ती असलम साहब दामत बरकातों ने वाकई मेहनत किया है। मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस इदारा को खूब खूब तरक्कियात से नवाजे और इसाज़ा और जिम्मेदारान में इखलास पैदा फरमाए। क्यों? इसलिए कि कुरान को अगर आप पढ़ेंगे तो तबीयत में लज्जत हासिल होगी, और अगर कुरान को समझेंगे तो फिर दुनिया में इज्जत मिलेगी, और अगर कुरान के बताए हुए काम करेंगे तो आखिरत में जन्नत मिलेगी। तो 3 चीज का परवाना है। नंबर 1 दुनिया में इज्जत और तबीयत में लज्जत और आखिरत में जन्नत, इसलिए कि कुरान सदाकतों का मजमुआ है, हकीकतों का खजाना है और सच्चाई से भरी हुई किताब है। इसीलिए मुझे याद आता है हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अन अबी ज़र रजी अल्लाह ताला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अबा ज़र्रिन लन तग़दू फतअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुल लक अन तुसल्लिया मिअता रकातिन। क्या काए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ऐ अबू ज़र तुम रब्बुल आलमीन के कलाम से एक आयत अगर पढ़ लेते हो और एक आयत सीख लेते हो तो ये 100 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। उससे आगे आका ने फरमाया या बाज़रिन लन तग़दू फतअल्लमा बाबा मिन अल-इल्मि अमिला बिही औ लम यामल खैरुल लक अन तुसल्लिया अल्फ रकातिन। क्या अबू ज़र अगर एक बाब किताबुल्लाह का इल्म का सीख लो, चाहे अमल हो या ना हो, तुम्हारे लिए 1000 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर। बताइए 100 रकात से बेहतर और 1000 रकात से बेहतर। इसलिए हम तलबा को कहा करते हैं, चूँकि हम तो एक तालिबे इल्म हैं, कि आप अभी होल सेल में नमाज नफिल न पढ़िए, आप तो कुरान पढ़िए। जब आप बालिग हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, इदारा तजवीदुल कुरान से आपकी फरागत हो जाए, उसके बाद जाएंगे तो फिर खूब नफल पढ़िए, खूब जिक्र अज़कार कीजिए। आज तो आप तजवीद की रियायत से, जिस उसूल से मुफ्ती असलम साहब ने बताया, अत्तजवीदु हत्मुन लाज़िमु, अत्तजवीदु हत्मुन लाज़िमु मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, कि देखो कुरान को तजवीद से पढ़ना चाहिए। तो उसूल और ज़ाब्ते से कुरान जब पढ़ रहा था कारी, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान के अंदर अपनी जाज़बियत और कशिश है। इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि मौलाना एक बात बताइए कि लोग जन्नत में चले जाएंगे, कुरान की तिलावत करने वाला आदमी जन्नत में जाएगा और उसको पढ़ने, लेकिन शर्त है कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना और कुरान पर अमल करना। ये 3 पैगाम तजवीज़ुल कुरान से लेकर जाएं। नंबर 1 कुरान करीम की तिलावत करेंगे, दूसरे नंबर पे कुरान करीम को हम समझेंगे और तीसरे नंबर पर उस पर अमल भी करेंगे। इसलिए कि आका ने फरमाया क्या, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि इस कायनात और इस रूए ज़मीन पर तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अगर हम कुरान को पढ़ेंगे और कुरान को समझेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे तो याद रखिए हमें जन्नत हासिल होगी। तो एक भाई पूछता है,
चूँकि हम लोग की सूरत शक्ल हबीबी साहब की मौजूदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौलाना ये बताइए कि एक आदमी कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा और कुरान पर अमल किया, जन्नत में चला जाएगा। लेकिन एक आदमी अगर कुरान पर अमल नहीं किया और उसे पसे पुश डाल दिया, उसके अहकाम को तोड़ा, तो ऐसी सूरत में वो जहन्नम में जाएगा। तो क्या इन दोनों के बीच में यानी जन्नती और दोज़खी के बीच में बातचीत होगी या नहीं? दुनिया में तो बातचीत होती रही, बस मुख्तसर बात अर्ज करना कि बात क्या होगी। तो जहन्नमी ने जन्नती से कुछ बात दुनिया में आए हैं, जलसे में, मदरसे में, मस्जिद में, मार्केट में, तो यहाँ बहुत सारी बातचीत होती है, वहाँ भी बातचीत होगी या नहीं? तो मैंने कहा कुरान का एक तालिब हूँ, उस हैसियत से अर्ज़ कर रहा हूँ। रब कायनात ने अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाया, फी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन। कि जन्नती जहन्नमी से पूछेगा, फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जहन्नम में क्यों दाखिल कर दिया, आखिर जहन्नम में जाने की वजह क्या है? तो जहन्नमी ने जवाब दिया है, बस वो जवाब अर्ज करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। जवाब जहन्नमी ने क्या दिया? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमी ने कहा कि दुनिया में हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती रही और हम क़यामत की तकज़ीब करते रहे, हत्ता अतानल यक़ीन, यहाँ तक कि हमारी मौत आ गई। मालूम ये हुआ कि नमाज न पढ़ना और मिस्कीनों को खाना न खिलाना, गरीब मोहताज और नादारों के हुकूक का ख्याल न करना और आखिरत की तकज़ीब करना, ये जहन्नम में जाने का सबब। आज क्या अंदाज, किस अंदाज से बात होगी? तो कुरान ने दूसरी जगह पर इसकी शराहत किया है, वनादा अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, नादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नह, कि जहन्नमी आवाज देंगे जन्नती को, क्या? अनाफीजु मिनल मा, बहुत प्यास लगी हुई है, मई जून का महीना है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता किया उसमें से दे दो। तो जन्नती क्या जवाब देगा? वो जवाब सुनिए। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, क्या अल्लाह ताला ने जहन्नमी के काफिरीन के ऊपर इन नेमतों को हराम कर दिया है। मालूम यह हुआ कि अगर कुरान से अक़ीदत, मोहब्बत, उल्फत होगी तो जन्नत में इंसान जाएगा और फिर उससे लुत्फ़ अंदोज़ होगा। मुझे याद आता है कि अगर सबसे बड़ा मसला दुनिया में जो है माश का, रोजी रोटी का, लेकिन अगर कुरान पढ़ने वाला इखलास के साथ कुरान पढ़ता है, तो मैं अपने इल्मी ज़मानत के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि रब कायनात गैब से उसे अता फरमाते हैं। मुझे याद आता है आकायद जहाँ सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सैयदुल अंबिया, ख़ातमुन नबीन, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कुरान को पढ़ते थे, समझते थे और अमल करते थे, तो रब्बुल आलमीन गैब से उनके रोजी और माश का इंतज़ाम करते थे। एक सहाबी गए मैदान में इस्तिंजा करने के लिए, और इस्तिंजा में जब गए तो कहीं जंगल में, किनारे में, गोशा में बैठ गए। जहाँ इस्तिंजा पर बैठे तो एक चूहिया बार बार निकल के आ रही। वो चूहिया कहाँ से निकल के आती है? हमारे उर्फ में उसको सुराख और बिल कहते हैं। जितनी देर तक वो सहाबी इस्तिंजा करते रहे, वो चूहिया बिल से एक बाद दिगरे 17 मरतबा निकली ऊपर और फिर बिल के अंदर जाती रही और हर मरतबा एक अशरफी लेकर हाजिर हो गए। 17 जब इस्तिंजा से फारिग हुए तो 17 अशरफी को लेकर
आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसी ऐसी सूरत पेश आई, अब पूरा माजरा का सुनाया। तो उस सहाबी से आका ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी रोजी और तुम्हारे रिस्क का इंतज़ाम किया। मुझे अर्ज़ यह करना है कि अगर कुरान के पढ़ने वाले बन जाएंगे, अमल करने वाले बन जाएंगे और उसको समझने वाले बन जाएंगे तो रब्बुल आलमीन इस तरह से आपको रोज़ी और रिस्क अता करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि कुरान से अक़ीदत और मोहब्बत और कुरान वालों से अक़ीदत और मोहब्बत पैदा हो जाए। मुझे याद आता है, मैंने पिछले साल भी एक बात अर्ज़ किया था कि अगर कुरान से अक़ीदत व मोहब्बत होगी तो फिर रब्बुल आलमीन के जानिब से सारी चीज़ें अता होगी। चूँकि वक्त बहुत नाजुक है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अंबिया किराम कुरान पढ़ते हुए हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम काम काज भी करते थे और कुरान की तिलावत भी करते थे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम बकरियाँ चरा रहे थे और आका ने भी बच के बकरियाँ चराई। तो बकरी चराते चराते एक हसीन जमील खूबसूरत आदमी रूनमा हुआ और उसने क्या पढ़ा, अभी रमज़ान करीब है इसलिए एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। उसने वो हसीन जमील खूबसूरत आदमी ये कहा, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया इला आखिरी। तो हज़रत इब्राहिम को ये बात बड़ी अच्छी लगी। फरमाया एक दफ़ा और पढ़ दो। कहा क्या दोगे? कहा आधी बकरी दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, आधी बकरी दे दिया। जब पढ़ा तो उसकी चाशनी और जाज़बियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गए। कहा एक दफ़ा और पढ़ दो। उसने कहा क्या दोगे? जो बाकी आधी बकरी वो भी दे दूंगा। नतीजा ये हुआ कि 2 दफ़ा पढ़ा, पूरी बकरियाँ दे दी। तो कहा एक दफ़ा और पढ़ दो। तो उस आदमी ने कहा अब तो बकरियां भी नहीं, क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा अरे आपको बकरियां चराने वालों की भी तो ज़रूरत होगी, इसलिए मैं बकरियां चरा दिया करूंगा, पढ़ तो दो। मुझे अर्ज़ यह करना है कि सहाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को अपनाएंगे तो कुरान ने बबांगे दहल ये ऐलान किया है, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो एक नेकी करेगा रब्बे कायनात उसे 10 गुना इनायत फरमाएंगे। अभी हमारे बीच जनाब मशहूदुल हसन साहब चतुर्वेदी मौजूद हैं, आपको तफसील से बताएंगे। मैं तो सिर्फ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ आखिर वाली कि मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो एक नेकी करेगा रब्बुल आलमीन उसे 10 गुना इनायत फरमाएंगे। कहा कि अच्छा उसकी तफसील क्या होगी? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक रोज़ बुखार आ गया। अब बुखार में क्या होता है, ज़बान का मज़ा बदल जाता है, जायका बदल जाता है। नतीजा ये हुआ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जब गए तो हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ सरताज मुकर्रम, ऐ सरताज मुकर्रम, बुखार की वजह से जायका बदला हुआ है, इसलिए जी चाहता है कि अनार खाएं। नतीजा ये हुआ कि हमारी तरफ फरवानी नहीं थी, बड़ी बेकसी बेबसी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू किसी से एक दिन हम कर्जा लिया और कहा कि मार्केट जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक अनार लेकर आऊँगा। मार्केट गए, एक अनार VIP आला क्वालिटी का अनार लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक मरीज कराह रहा था, आहो बुका कर रहा था, चीख रहा था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू उसके दरवाजे पर गए, दस्तक दिया, सलाम किया, इजाज़त चाही, अंदर गए तो उस मरीज से कहा कि बोलो मेरे लायक क्या खिदमत है। उस मरीज ने कहा कि मेरा जी चाहता है कि अनार खाएं। वो अनार जो हज़रत फ़ातिमा के लिए लेकर जा रहे थे वो उसी मरीज़ के हवाले कर दिया, लेकिन कहा अब क्या करूं, कोई सूरत नहीं बनी। बिलाखिर हाजिर हुए। हज़रत फ़ातिमा के पास जब हाजिरी हुई तो हज़रत फ़ातिमा ने यूँ अर्ज़ किया, क्या अली शर्मिंदा ना हो, पशेवा ना हो, नादिम ना हो, जिस वक्त तुमने वो अनार उस मरीज़ के हवाले किया था उसी वक्त मेरी तबीयत अनार से फिर गई और मैं शफायाब हो गई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू
अभी वहीं बैठे हैं। और हजरत फातिमा आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से एक अनार का टोकरा हदिया में आया। आका ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और यूं कहा, ऐ सलमान फारसी, तुम ये पूरा टोकरा लेकर अली के पास जाओ और हदिया में पेश कर दो। पूरा टोकरा तो लेकर आ रहे थे, वो भी कहीं से किसी बादशाह का हदिया, वो भी वीआईपी आला क्वालिटी का अनार था, लेकिन एक अनार उसमें से निकाल कर रख लिए कि देखता हूँ अली क्या कहते। अनार जब लेकर हाजिर हुए, हजरत अली ने उस अनार की गिनती किया, शुमार किया, तो उसमें 9 अनार थे। हजरत अली ने क्या कहा, ऐ सलमान फारसी, कसम है रब्बे काबा की कि अनार मेरा नहीं हो सकता, इसलिए तुम गलती से मेरे पास आ गए हो। अगर मेरा अनार होता तो इसमें 10 होता, इसलिए कि रब्बे कायनात ने मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाया है, मन जा बिल हसना, मन जा बिल हसना, मन जा बिल हसना बेअशर अमसालिहा, कि जो एक नेकी करेगा उसे 10 होगा, इसमें 9 है, ये मेरा नहीं हो सकता। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने झट से वो अनार निकाला और यूं कहा, क्या अली, कसम है रब्बे काबा की कि यकीनन इसमें 10 अनार थे। मैंने आपको जांचने के लिए और आपको परखने के लिए और थोड़ा मजाक और समझिए कि मिजाह के लिए हमने एक अनार छुपा लिया था। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह, मुझे अर्ज़ ये करना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे कायनात की मुक़द्दस किताब पर कितना यकीन था। ज़मीन टल्लत फलक टल्लत, न टल्लत गुल मोहम्मद खां, ज़मीन टल सकती है, फलक टल सकता है, रब्बे कायनात की मुक़द्दस किताब में ज़र्रा बराबर भी तबद्दुल, तग़य्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता, उसमें तग़य्युर नहीं हो सकता। अगर ऐसा यकीन हमारे अंदर भी पैदा हो जाए तो याद रखिए, दुनिया के हर मोड़, हर कदम पर कामयाबी कदम चूमेगी। रब्बे कायनात अमल की तौफीक से नवाजे। वाखिर दावाना।